सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री ने जो कुछ कहा उसे सुनकर सिर्फ दुख नहीं हुआ बल्कि सर शर्म से झुक गया है। हमारे देश में ऐसे भी लीडर हैं, हमारे देश की बेटियों के बारे में, फौजियों के बारे में इतनी हल्की और विभाजनकारी सोच रखते हैं और वह एक बड़े लीडर हैं, 8 बार के एमएलए। बड़े लीडर को क्या करना, 8 बार के विधायक। ऐसे लोग देशभक्त को भी हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखते हैं। देखो इन लोगों की मानसिकता को, जो धर्म के आधार पर हमारी वीर बेटी को आतंकवादी की बहन कहने की हिम्मत करते हैं। शर्म आती है ऐसे लोगों पर और वह बेशर्मी से कहते हैं कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ऐसे लोगों पर, ऐसी सोच पर जिन्होंने यह बयान दिया, अब कहा क्या जाए। देश का अपमान जो विजय शाह ने किया, क्या यह शब्द किसी जिम्मेदार नेता को कहने चाहिए थे? वैसे लगता है कि यह शब्द सांप्रदायिक, महिला विरोधी और हल्की सोच रखने वाले व्यक्ति के हैं जो सत्ता के नशे में है। हमारे देश की बेटी को लेकर मध्य प्रदेश के जाति कल्याण मंत्री विजय शाह का सोमवार को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित हल्का कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते ये कहना कि पाकिस्तान ने हमारे देश के लोगों के कपड़े उतारे, लेकिन हमने उनकी समाज की बहन को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवा दी। आतंकियों ने कहा था कि मोदी को बताना कि उन्होंने हमारे हिंदुओं को मारा और उनके कपड़े उतारे, इसलिए पीएम मोदी ने उनकी बहन को हमारी सेना के जहाज में भेजा ताकि वह उन्हें सबक सिखा सके। पीएम मोदी कपड़े तो उतार नहीं सकते अभी, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि अगर तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। हमारी बहनों के मान सम्मान और सुहाग का बदला तुम्हारी जाति और समाज की बहन को भेज कर दिया। पीएम मोदी ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। आतंकी अपने घर में बैठे थे और उनकी ऐसी तैसी कर दी गई। यह सिर्फ 56 इंच के सीने वाला ही कर सकता है। वीडियो सामने आने के बाद मंत्री विजय शाह ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। मेरे भाषण को अलग संदर्भ में ना देखें, कुछ लोग इसे अलग संदर्भ में देख रहे हैं। वो हमारी बहनें हैं और उन्होंने पूरी ताकत से सेना के साथ मिलकर काम किया। वैसे क्या कहा था मंत्री ने, एक बार फिर सुन लीजिए। आतंकियों ने कपड़े उतार उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा था। पीएम मोदी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने के लिए उनके घर भेजा। मंत्री ने कहा अब पीएम मोदी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा। उन्होंने कहा था घर में घुसकर मारूंगा, घर में घुसकर मारा। बेटी को ऐसे कहना हमारे देश के लिए कितनी शर्मिंदगी है। अगर इस बयान को दुनिया में कोई देश चलाए और यह दिखाए कि जो लड़की भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी, जिसने पाकिस्तान को धूल चटा दी, उसकी मानसिकता पर क्या असर हुआ होगा, जरा सोचिए भाई। आज कुछ लोगों को सोफिया कुरैशी में एक मुसलमान नजर आ रहा है, शर्म आनी चाहिए उनको। हम गर्व से कहेंगे सोफिया कुरैशी इस देश की बेटी है। वैसे यह लोग क्या जानते हैं सोफिया कुरैशी के बारे में? क्या इन लीडरों को पता है कि कुरैशी के पिता भारतीय फौज में सेवा निभा चुके हैं? उनके दादाजी देश की सेवा करते थे। उनकी परदादी रानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजों के साथ लड़े थे। ऑपरेशन सिंदूर में कर्नल सोफिया ने पाकिस्तान के झूठे प्रचार को ध्वस्त किया, दुश्मन को पर्स किया और दुश्मन को दिखाया कि भारत की बेटी वीरता में किसी से पीछे नहीं। और ऐसी बहादुर बेटी को आप इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि उसका नाम सोफिया है। शर्म आनी चाहिए कुछ ऐसे लोगों को। वैसे यह पहली बार नहीं हुआ कि इस मंत्री ने विवादित बयान दिया हो। अभद्र टिप्पणी के कारण पहले भी यह मंत्री शाह का मंत्री पद जा चुका है। 2013 विधानसभा चुनाव से पहले विजय शाह ने तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। विवाद बढ़ने के कारण मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। सितंबर 2022 में राहुल गांधी के अविवाहित होने पर भी एक टिप्पणी की थी। खंडवा में एक सभा में कहा था कि 50-55 साल की उम्र होने पर भी शादी ना हो तो लोग पूछने लगते हैं कि लड़के में कुछ कमी है क्या। यही नहीं,
विद्या बालन ने रात में मिलने से मना किया तो शूटिंग रुकवा दी थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है इस इंसान की मानसिकता का। खंडवा जिले की हरदूद विधानसभा क्षेत्र से लगातार 8वीं बार विधायक है ये शख्स जिसकी बात कर रहे हैं। मोहन यादव सरकार में जनजातीय कार्य विभाग, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग मंत्री, निमाड़ में भाजपा का बड़ा आदिवासी चेहरा है ये शख्स। 2003 में उमा भारती की कैबिनेट में पहली बार मंत्री पद मिला। बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में मंत्री रहा ये शख्स। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादग्रस्त बयान मामले में विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। जबलपुर हाईकोर्ट ने जस्टिस अतुल श्रीधर और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने इस मामले में खुद नोटिस लिया। कोर्ट ने डीजीपी को एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा। यह भी कह दिया था कि 4 घंटे के अंदर अंदर एफआईआर दर्ज की जाए। हुआ क्या? एफआईआर दर्ज हुई। शाम तक, रात तक इस मंत्री को बचाने की कोशिश की गई। बाद में सामने आया कि जो एफआईआर दर्ज की है उसमें भाषा इतनी हल्की है कि जाते ही पर्चा अदालत में रद्द हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस इंसान को बचाने की फिर से कोशिश की गई है। पर देश की बेटी पर जो सवाल उठे हैं उसका क्या होगा? क्या भारतीय फौज ने सही से अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई? ये शख्स यही कहना चाहता है। क्यों जात पात में, क्यों धर्म में लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है? भारतीय फौज ने, भारत की तीनों फौजों ने जो कुछ किया हम उन्हें सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं। मगर फिर भी ऐसे शख्स जो कामयाबी के बाद भी इंसानों में मजहब देते हैं, धर्म देखते हैं, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, जब किसी को खून चाहिए होता है तो ये नहीं बोलेंगे ये हिंदू है, ये मुसलमान का खून है, तभी तो बस खून चाहिए होता है। ऐसे में कर्नल कुरैशी जिन्होंने भारत को एक बहुत बड़ी सफलता दिलाई, हम सफलता इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जंग की स्थिति के दौरान जो कुछ हुआ, कर्नल सोफिया के साथ भारतीय फौज ने, एयरफोर्स ने, नेवी ने जो मिलकर काम किया, इससे अच्छा काम नहीं हो सकता था। मगर ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। शर्म आनी चाहिए ऐसे इंसानों को।